दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सोनल कंप्यूटर्स में। और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2025 के बारे में। ये योजना क्या है, इसके बाद इसके लिए दस्तावेज क्या लगेंगे, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अंत में हम आपको बताएंगे कि इसमें आवेदन कब तक लिए जाने की उम्मीद है। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस फेलोशिप योजना का लाभ मिल सके और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना है क्या। तो देखिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना में क्या होगा कि चयनित जो भी उम्मीदवार हैं, आप मान लीजिए कि आपका चयन हो जाता है, तो चयनित जो भी कैंडिडेट हैं उनको बिहार के सरकारी दफ्तरों में उनके साथ सरकारी जो कर्मचारी हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटेंट हैं, जो मतलब पारंगत हैं अपने कार्य में, उनके साथ आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके, साथ ही साथ बिहार में जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको भी दिशा दिया जा सके। गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। फेलो का मतलब होता ही है साथी, इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना 2025। बिहार में वैसे भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए या सभी वर्ग के लोगों के लिए आजकल मतलब कुछ ना कुछ योजना आ ही रही है, तो उसी में ये भी योजना मील का पत्थर साबित हो सकता है आपके लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा कहीं भी, ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस हो जाए और आप इस योजना में भाग नहीं ले सकें। ठीक है, देखिए ये तो हो गई कि मतलब मैंने आपको बताया कि आपको प्रशिक्षण मिलेगा, उनके साथ कार्य करने का मौका मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं मिलेगा, आपको एक मानदेय भी मिलेगा। एक्चुअली में ये इंटर्नशिप योजना है, तो आपको आकर्षक मानदेय भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप फ्री में वहाँ पे काम करेंगे, आपको मानदेय भी मिलेगा जो कि 80,000 रुपये प्रति माह से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक भी हो सकता है। तो है ना ये आपके काम की योजना। चलिए उसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही आप इस योजना में भाग लेंगे, आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, जितने 2 साल आपको सरकारी दफ्तरों में कार्य करने का मौका मिलेगा, जैसे ही आप वहाँ से अनुभव ले लेंगे तो उसमें आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो कि आने वाले जितने भी जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो या मतलब प्राइवेट जॉब्स हो बिहार में, बिहार से बाहर भी आप चूँकि इंटर्नशिप करके आए हैं, आप साथियों के साथ ट्रेनिंग किए हुए हैं, तो आपको निश्चित तौर पे जो भी अनुभव प्रमाण पत्र आप शो अप कीजिएगा तो आपको रोज़गार में वरीयता हर जगह मिलती है। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट की हर जगह डिमांड है। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना जो बिहार में चलाई जा रही है, उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब आपको पात्रता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आवेदक को बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो रेवेन्यू ऑफिसर या CO, SDO, DM जो भी हो, आपके पास वैध निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अवैध नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से मत बनवाइएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता के रूप में आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब किसी भी स्ट्रीम में BTech हो, BSc हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हो, किसी भी मतलब श्रेणी के आप स्नातक पास उम्मीदवार हैं तो आपको निश्चित तौर पे इस योजना में लाभ मिलेगा। इस योजना में आप भाग ले सकते हैं। उसके साथ साथ एक बात और समझ लीजिए कि अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाले जो बच्चे होंगे, मतलब थ्रू आउट जिनका मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएट तक फर्स्ट डिवीज़न हो या डिस्टिंक्शंस मार्क हो, तो उनको वरीयता दी जाएगी। आमतौर पे ऐसा हर डिपार्टमेंट में दिया जाता है। तो अच्छे रिकॉर्ड्स वाले जो कैंडिडेट होंगे थ्रू आउट मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएट वाले, उनको डिग्री में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद उम्र की अगर हम बात करें तो आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष 21 ईयर्स और अधिकतम 35 ईयर्स यानी 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ताकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि यंग जो लोग हैं, युवाओं को इसका लाभ दिया जा सके। उसके बाद बिहार के जो उम्मीदवार हैं उनके पास बिहार में स्थित किसी बैंक में स्वयं के नाम से सक्रिय खाता होना चाहिए। किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में बिहार में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बिहार आपका खाता हो तो आपको चलेगा, बिहार में आपका खाता होना चाहिए किसी भी बैंक में, और वो अकाउंट एक्टिव होना चाहिए और खाता आधार से लिंक और आधार सीडेड भी होना चाहिए, ताकि आपका जो इंटर्नशिप मानदेय है प्रतिमाह वो आपको आसानी से
सरकार डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है। उसके बाद योग्यता एक और है कि जो उम्मीदवार पहले से किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या सरकारी योजना के अंतर्गत समान लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब इस तरह की योजना का आप लाभ ले चुके हो, गवर्नमेंट जॉब में आप हो, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बेहतर है आप इस योजना में अप्लाई नहीं करेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी आवेदन आपको शुरू होंगे तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए और आपको क्या क्या तैयार रखना चाहिए, ताकि आप सडनली जितने भी डेट्स निकले उसमें आप आसानी से आवेदन कर सकें। तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री या इक्विवेलेंट जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र अगर अप्लाई हो, लागू हो। ठीक है। आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ बैंक पासबुक आधार से लिंक होना चाहिए, बैंक आधार सीडेड भी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो आपको बता दें कि अभी इस योजना का कोई भी लिंक पोर्टल जारी नहीं किया गया है। जैसे ही जारी होगा आपको उस पोर्टल पे जाके पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के बाद आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड मिलेगा और आपको फाइनल सबमिट करना होगा। जैसे ही इस रोजगार के बारे में जानकारी आती है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना का लिंक ओपन होता है, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इस योजना में उनको लाभ मिल सके। नमस्कार।